हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आइंस्टीन बाबा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मटेरियल एंड एनर्जी बैलेंस या प्रोसेस कैलकुलेशन में एक चैप्टर है मटेरियल बैलेंस विद केमिकल रिएक्शन। ठीक है, इस चैप्टर से हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करना चालू किए हैं। पिछले कुछ वीडियो में मैंने इसके कुछ थियरी पोर्शन और दो न्यूमेरिकल मैंने सॉल्व कराए हैं, तो आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हैं। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। ठीक है, और सबसे ज़रूरी बात यह है कि ये मैं जो न्यूमेरिकल जो भी मैं सॉल्व करा रहा हूँ, ये के ए गवानी बुक से ही मैं सॉल्व करा रहा हूँ। ठीक है, फिलहाल तो इसी बुक से है। ठीक है, जब इस बुक से मेरे हिसाब से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो सारे कवर हो जाएंगे, तो फिर मैं दूसरे बुक से न्यूमेरिकल सेलेक्ट करूँगा। ठीक है, जो आप लोगों को सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, तो इस चैप्टर से मटेरियल बैलेंस विथ केमिकल रिएक्शन, इस चैप्टर से हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। और उसी चैप्टर से मैंने क्वेश्चन नंबर 3 लिया हुआ है यहाँ पे, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। इसके बाद जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, न्यूमेरिकल का जो लेवल है थोड़ा थोड़ा बढ़ता जाएगा। ठीक है, थोड़े क्वेश्चन और आगे टफ होते जाएंगे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। मैं बहुत ही आसानी से, बहुत ही आसान से लैंग्वेज में इसको बताने वाला हूँ, तो आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा प्लीज़। और इसी के साथ ही अगर आपको चैनल पसंद आता है, मेरा ये वीडियो पसंद आता है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में व्हाट्सएप ग्रुप्स वगैरह में आप लोग शेयर करते रहिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला काम है हमारा क्या, कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको अगर हम समझ गए तो समझिए हमारा 50% क्वेश्चन क्या हो गया, हमारा सॉल्व हो गया। ठीक है, तो सबसे जरूरी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। अगर एक बार में समझ में नहीं आ रहा तो आप 2 बार में पढ़िए, और 2 बार में समझ में नहीं आ रहा तो 3 बार में पढ़िए। ठीक है, जब तक क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा तब तक आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे किसी भी कीमत पर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व में ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, आप चिंता मत करिए, मैं सारे जो भी क्वेश्चन होगा, कितना भी लेंदी होगा, मैं उसको अच्छे से आपको हिंदी में एक्सप्लेन कर दूंगा कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, तो आप इसकी चिंता मत करिए कि के हमारे बुक में इंग्लिश में दिया हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई डरने वाली बात नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन को हम लोग ध्यान से पढ़ते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि क्वेश्चन कह रहा है कि इन प्रोडक्शन ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड, कि मतलब सल्फर ट्राइऑक्साइड का हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, उसके प्रोडक्शन में 100 किलोमोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड और 200 किलोमोल ऑफ O2 आर फेड टू ए रिएक्टर। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड के प्रोडक्शन में हम 100 किलोमोल सल्फर डाइऑक्साइड और 200 किलोमोल ऑक्सीजन किसी रिएक्टर में डाल रहे हैं, फीड कर रहे हैं, फेड कर रहे हैं। ठीक है, तो जो हमारा प्रोडक्ट बन रहा है, तो द प्रोडक्ट स्ट्रीम इज फाउंड टू कंटेन, तो प्रोडक्ट स्ट्रीम में हमको क्या मिल रहा है, 80 किलोमोल सल्फर ट्राइऑक्साइड, चूंकि सल्फर ट्राइऑक्साइड ही बना रहे हैं, तो हमको प्रोडक्ट स्ट्रीम में 80 किलोमोल सल्फर ट्राइऑक्साइड मिल रहा है। ठीक है, तो फाइंड द परसेंटेज कन्वर्जन ऑफ SO2। तो ये पूछ रहा है कि जो हम 100 किलोमोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड डाले 200 किलोमोल ऑक्सीजन के साथ, तो पूछ रहा है कि 100 किलोमोल सल्फर डाइऑक्साइड का कन्वर्जन कितना हुआ, सल्फर डाइऑक्साइड का कन्वर्जन रेट कितना हुआ, कि कितना परसेंट कन्वर्ट हुआ सल्फर डाइऑक्साइड में। ठीक है, ये नहीं पूछा कितना बचा है। ठीक है, कितना कन्वर्ट हुआ वो हमको ज्ञात करना है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। तो सबसे पहला काम क्या है, बेसिस लिखना। उसके बाद हम लोग कोई एक छोटा सा एक ब्लॉक डायग्राम बनाएंगे, कि जिससे आपको भी और आपके एग्जामिनर को भी आप लोग जो सॉल्व किए हैं वो समझ में आए। ठीक है, तो सबसे पहले एक हम लोग छोटा सा बेसिस लिखेंगे। बेसिस आपको पता है कि किस बेस पे आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, वही बेसिस होता है। ठीक है, तो इसी आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको बेसिस नजर आएगा कि 100 किलो मोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड आर फेड टू ए रिएक्टर। ठीक है, आपको एक बात बताता हूँ, आप चाहें तो आप इसको भी 200 किलो मोल ऑक्सीजन को भी लेके इसके रिस्पेक्ट में भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये दोनों क्या है, पूछा ये सल्फर डाइऑक्साइड का। ठीक है, तो जो इसका रिश्तेदार है उसी को ले चलते हैं। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड को ही लेके चलते हैं, ऑक्सीजन से हमारा ज्यादा कुछ मतलब नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए इससे भी आपका ऑक्सीजन से भी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन घूम फिर के आपको फिर सल्फर डाइऑक्साइड के पास ही आना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए हम ऑक्सीजन को क्यों लें, इसलिए हम लोग डायरेक्ट सल्फर डाइऑक्साइड को ही पकड़ लेते हैं। ठीक है, तो बेसिस में क्या लिखेंगे,
देखिए बेसिस का मतलब होता है, बहुत लोग कंफ्यूज होते होंगे कि बेसिस है क्या, ठीक है। एक्चुअली जब हम लोग कोई भी, आप लोग जब पीछे मैथ पढ़े होंगे, मैथ लगभग सब लोग पढ़े ही होंगे, तो उसमें हम लोग जब कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करते थे गणित में, तो हम लोग मानते थे कि माना ये माना वो, ठीक है, कि माना इसकी आयु x है, इसकी y है, ऐसे करके हम लोग कुछ मानते थे। ये तो ये समझ लीजिए कि जो हम लोग वहाँ पे मानते थे, एज्यूम करते थे, ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे है, ठीक है। किसी की, चूंकि इस न्यूमेरिकल में तो 100 किलो मोल्स दिया हुआ है, तो हमको जो क्वेश्चन है उसी में से हम लोग रख देंगे डायरेक्ट, ठीक है। किसी किसी न्यूमेरिकल में ये भी नहीं दिया रहेगा, तो हमको अपने आप से मानना पड़ेगा, ठीक है। तो जो हम लोग वहाँ पे एक्स वाई मानते थे, यहाँ पे हम लोग भी वैसे ही मानना है, तो उसी को यहाँ पे बेसिस बोल रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको हिंदी में बेसिस लिखूंगा तो मैं वो लिखना पड़ेगा हमको, ठीक है। तो चूंकि मैं इंग्लिश में ही लिखूंगा, जिससे आपका थोड़ा इंग्लिश भी इम्प्रूव हो, और सबसे अच्छी बात है कि इंग्लिश में लिखने से आपका टाइम बचेगा, हिंदी में लिखेंगे तो लेंदी होगा और आपका टाइम ज़्यादा खर्च होगा, ठीक है। तो सबसे पहले बेसिस लिखेंगे हम लोग। बेसिस में क्या लिखेंगे, यही लाइन लिख देंगे, ठीक है। यही लाइन लिख देंगे कि 100 किलो मोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इज फेड टू ए रिएक्टर, ठीक है। ये लाइन आप लोग रट लीजिए, ठीक है। बहुत सारे न्यूमेरिकल ऐसे आएंगे कि आपको कहीं सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्टर में डाला जा रहा है, कहीं क्लोरीन डाला जा रहा है, कहीं NaCl रिएक्टर में डाला जा रहा है, तो आपको क्या करना है, क्वांटिटी चेंज करनी पड़ेगी, और ये यहाँ पे जो कंपोनेंट दिया हुआ है, जो कंपाउंड दिया वो चेंज करना पड़ेगा। बाकी ये सब चीजें आपका सेम ही रहेगा, तो ठीक है। तो ये आप लैंग्वेज रट लीजिएगा, आपको आसानी होगी, ठीक है। अब बेसिस लिख लिया, अब हम एक छोटा सा फिगर बनाएंगे। फिगर क्या है, चूंकि रिएक्टर यहाँ पे कहा है, तो समझने के लिए हम लोग एक यहाँ पे छोटा सा रिएक्टर बनाएंगे। अब रिएक्टर ऐसे भी, चाहे इसको आप खड़ा करके भी बना सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, आपको जैसे सुविधा लगे, ठीक है। तो एक मैंने रिएक्टर बना दिया। अब रिएक्टर में चूंकि क्या क्या फीड कर रहा है, चूंकि हम रॉ मटेरियल क्या क्या डालेंगे इसमें, रिएक्शन के लिए क्या क्या कंपाउंड जा रहा है, तो उसको लिखेंगे। तो चूंकि एज पर क्वेश्चन के अनुसार हमारे पास इसमें 100 किलो मोल सल्फर डाइऑक्साइड जा रहा है और 200 किलो मोल ऑक्सीजन जा रहा है, ठीक है। और बनेगा क्या हमारा, मेन तो हमारा सल्फर डाइऑक्साइड ही बनेगा प्रोडक्ट, ठीक है। तो चूंकि आप लोग जानते हैं कोई भी रिएक्शन 100% पूर्ण नहीं होती है, कंप्लीट नहीं होती है, तो इसका मतलब कि जो हमारा ये सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन से ही हमारा सल्फर डाइऑक्साइड बन रहा है, ठीक है। इसका मतलब इसका वाला भी कुछ पोर्शन बचेगा, ऑक्सीजन का भी कुछ पोर्शन बचेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे साथ में यहाँ पे लिख देंगे SO2 और ऑक्सीजन। तो अब हमको जो क्वेश्चन बोला है, जितना पूछा है उतना ही हम इसमें जवाब देंगे, ठीक है। ये हमारा फिगर हो गया। अब आपको फिगर से क्लियर हो जा रहा होगा। अब चूंकि यहाँ पे फिगर में यहाँ पे ये दिया हुआ है कि प्रोडक्ट हमारा कितना मिला है, 80 किलो मोल, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे 80 किलो मोल, ठीक है। अब एक चीज ये है कि विद केमिकल रिएक्शन में हम पढ़ रहे हैं, तो इसका हमको रिएक्शन लिखना पड़ेगा। तो रिएक्शन हम लोग लिखेंगे, केमिकल रिएक्शन सल्फर डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन गिव्स SO3। मेन रिएक्शन हमारा यही है, ठीक है, जो रिएक्टर में रिएक्शन हो रही है, ठीक है। अब इसको बैलेंस कर लेंगे। तो यहाँ पे अगर हम हाफ कर दें तो ये हमारा रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। या फिर इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों पक्षों में हम क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे, तो ये 2SO2 हो जाएगा और ये O2 हो जाएगा और ये 2SO3 हो जाएगा। ऐसे भी हम लोग रिएक्शन लिख सकते हैं और ऐसे भी रिएक्शन लिख सकते हैं। किताब में आपके ऐसे ही दिया है, तो हम इसी से बताएंगे। आप चाहें तो इससे भी ट्राई कर सकते हैं, आंसर सेम आएगा, ठीक है। तो मेन रिएक्शन हमारा ये है। आप चाहें तो इसको इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन आप इसको भी लेके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, आपकी मर्जी। मैं हिंट दे दे रहा हूँ, ठीक है। तो अब इस रिएक्शन से हम लोग लिखेंगे, फ्रॉम दिस रिएक्शन, फ्रॉम द एभव रिएक्शन, ऊपर के रिएक्शन से
वी कैन राइट क्या लिख सकते हैं आप, फिर जो पीछे आपका जो बेसिक मैंने स्टार्ट किया था वहां पे वो चीज आपको लिखना पड़ेगा। क्या कि चूंकि यहाँ पे इसका 1 मोल है, यहाँ पे इसका आधा मोल है और यहाँ पे ये 1 मोल है, ठीक है। तो वही चीज लिखना पड़ेगा क्या कि 1 किलोमोल सल्फर डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट 1/2 किलोमोल ऑक्सीजन और 1 किलोमोल ऑफ SO3। बहुत ही आसान सा न्यूमेरिकल है, ठीक है। अब इसी रिएक्शन से ये चूंकि जो भी हम कंपाउंड लिखे रहते हैं उसके जो पहले नंबर रहता है वो उसका बताता है कि कितने उसके मोल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिएक्शन में कितने मोल उसके भाग ले रहे हैं, ठीक है। तो SO2 को पहले नहीं कुछ है तो 1 है, O2 के पहले क्या है हाफ है, ये तो लिखा हुआ है आधा है तो उसको हम लिख देंगे आधा 1/2, और SO3 के पहले कुछ नहीं था तो 1 होगा, ठीक है। और ये हम इसको एक चाहे तो इक्वेशन लिख सकते हैं, इक्वेशन नंबर 1, और इसके ब्लॉक में बंद कर सकते हैं। ये बहुत ही ये मेन चीज यही है यहाँ पे, ठीक है। इससे आपको पता क्या चलता है कि इस टाइप जब जो भी हम रिएक्शन हो रहा है अगर वो स्टोइकियोमेट्रिक प्रपोर्शन में है, स्टोइकियोमेट्रिक प्रपोर्शन क्या होता है मैंने आपको बता चुका हूँ, ठीक है। आप लोग वहां से जाके देख लीजिएगा। तो किसके रिस्पेक्ट में, मतलब कि SO2 अगर इतना है और उसके रिस्पेक्ट में ऑक्सीजन इतना रिएक्शन करेगा, ये थ्योरेटिकल है, ठीक है। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं। अब इसको हम समझ लेते हैं कि इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 1 किलोमोल SO2 हो और आधा किलोमोल O2 हो तो हमको 1 किलोमोल सल्फर डाइऑक्साइड मिलेगा, ठीक है। इस रिएक्शन से मतलब यही है। और ये एक चीज इससे ये भी स्पष्ट होता है कि 1 किलोमोल SO2 को पूरा खर्च होने के लिए, मतलब कोई भी SO2 का थोड़ा सा भी कोई पार्ट बचे नहीं, एकदम पूरा का पूरा 100% कन्वर्जन हो जाए, तो उसके लिए हमको क्या चाहिए, आधा किलोमोल ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है। आधा किलोमोल से ज़्यादा ऑक्सीजन रहेगा तो ऑक्सीजन हमारा बच जाएगा, और आधा किलोमोल से अगर कम ऑक्सीजन रहेगा, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, अगर आधा किलोमोल से कम ऑक्सीजन रहेगा तो हमारा सल्फर डाइऑक्साइड बच जाएगा, ठीक है। तो वही चीज है हमारा। तो हमको इन सब चीजों में नहीं पढ़ना है, हमको इस इक्वेशन का यूज करके हमको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, ठीक है। तो इस इक्वेशन से हम लिख सकते हैं या 1 किलोमोल SO2 इक्विवेलेंट 1 किलोमोल SO3। इसका मतलब ये है कि 1 किलोमोल सल्फर डाइऑक्साइड के इक्विवेलेंट 1 किलोमोल SO3 है। मतलब 1 किलोमोल SO2 रिएक्ट करेगा कंप्लीटली तो हमको 1 किलोमोल सल्फर डाइऑक्साइड मिलेगा, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अब यही चीज देख लीजिए, अब यहाँ से चूंकि 1 किलोमोल SO2 रहेगा तो हमको 1 किलोमोल SO3 मिलेगा। ये चीज ध्यान कि 1 किलोमोल SO2 रहेगा तो 1 किलोमोल SO3 मिलेगा, ठीक है। अब चूंकि क्वेश्चन में ही हमें यहाँ पे देखिए दे दिया है कि हमको प्रोडक्ट में कितना किलोमोल SO3 मिला है, 80 किलोमोल। यानी कि हम क्या कह रहे हैं इसी क्वेश्चन की मदद से कि 1 किलोमोल SO2 हमको रहेगा, 1 किलोमोल SO2 रहेगा तो हमको 1 किलोमोल SO3 बनेगा, ठीक है। तो चूंकि हमारे पास क्या है 80 किलोमोल SO3 दिया हुआ है प्रोडक्ट में, तो अगर हम इसको 80 करते हैं, अगर इसको क्या करें दोनों पक्षों में हम 80 से गुणा कर दें चाहे तो, और आसानी से समझने के लिए, ठीक है। तो एक यहाँ पे है तो एक यहाँ पे रहेगा, अगर 2 मोल है तो ये भी 2 मोल रहेगा, ये 3 मोल है तो ये 3 मोल रहेगा, ये 4 है तो 4 मोल है। तो इसी प्रकार से अगर ये इसको हम 80 कर दे रहे हैं, अगर हम रिवर्स गियर में चल रहे हैं, उल्टा चल रहे हैं, तो अगर ये 80 है तो हमारा इसका मतलब ये भी 80 होगा, ठीक है। तो इसी को हम ऐसे पलट के लिख सकते हैं कि 1 किलोमोल SO3 इक्विवेलेंट टू 1 किलोमोल SO2। इसी को मैंने पलट के लिख दिया क्योंकि हमको इसको जरूरत है, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग अगले पेज में इसको ले लेते हैं। क्या लिखा था हमने, एक बार उसको फिर से लिखते हैं कि 1 किलोमोल यहाँ पे लिख दे रहे हैं, और या
1 किलोमोल SO3 इक्विवेलेंट 1 किलोमोल SO2, ठीक है। चूंकि अब ये कहाँ से है, इक्वेशन से है, ठीक है। तो इसलिए 80 किलोमोल SO3 इक्विवेलेंट 1 इंटू 80 किलोमोल SO2, ये समझिए कि दोनों पक्षों में हमने क्या किया, 80 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब चूंकि क्वेश्चन ही कह रहा है कि 80 किलोमोल SO3 हमको प्रोडक्ट में प्राप्त हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि जो हम रिएक्टर में डाले हैं SO2, ये कितना किलोमोल था, 100 मोल था, ठीक है। लेकिन इसके जो हम रिवर्स चल रहे हैं, मतलब जो प्रोडक्ट हमारा मिला उधर से हम देख रहे हैं, तो हमको ये मालूम हो रहा है कि रिएक्शन कितना किया, चूंकि ये SO3 बनेगा कैसे, SO2 रिएक्ट करेगा तभी, ठीक है। तो अब ये है कि 1 किलोमोल रिएक्ट करेगा SO2, 1 किलोमोल SO2 रिएक्ट करेगा तो हमको 1 किलोमोल SO3 मिलेगा, ठीक है। तो चूंकि हमको 80 किलोमोल SO3 मिला है, तो इसका मतलब 80 किलोमोल SO2 रिएक्ट किया होगा, ठीक है। तो चूंकि हमारे पास 100 किलोमोल SO2 था और इसमें से रिएक्ट कितना किया है, 80 किलोमोल, ठीक है। अब बस आपको पूरा क्वेश्चन ही सॉल्व हो गया, ठीक है। अब यहां से लिखेंगे दिस मीन्स, इसका मतलब रिएक्टेड SO2 बराबर 80 किलोमोल, ठीक है। देन अनरिएक्टेड SO2 इक्वल टू 100 माइनस 80 बराबर 20 किलोमोल। हालांकि इस लाइन का लिखने का मतलब नहीं है हमको, लेकिन मैं आपको समझने के लिए बता रहा हूं। आप चाहें तो इस लाइन को आप एग्जाम्पल में बाईपास करके इसको आप न लिख के टाइम बचा सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से हम लोग इसको लेके चलेंगे कि दिस मीन्स रिएक्टेड SO2 इक्वल टू 80 किलोमोल, मतलब कि हमारे पास टोटल 100 किलोमोल क्या था, SO2 था। SO2 कितना था हमारे पास, 100 किलोमोल, और हमारे पास रिएक्ट कितना किया, 80 किलोमोल। तो इसका कन्वर्जन रेट कितना हुआ, ये सीएम समझिए, हमको परसेंटेज निकालना है कि आप समझिए कि आपका पूर्णांक 100 है, अब 100 में से आपसे 80 नंबर पाया, तो परसेंटेज कैसे निकालेंगे, परसेंटेज कैसे निकालेंगे आप, 80 बट्टे 100 गुणे 100, परसेंटेज ऐसे निकलता है, ठीक है। तो 100 से 100 काट देंगे, 80% हमारा हो जाएगा। तो इसी तरीके से हमको परसेंटेज निकालना है, ठीक है। इसी तरीके से हमको परसेंटेज निकालना है। हालांकि ये बहुत छोटा सा वीडियो है, थोड़ा मैं समझा रहा हूँ डिटेल में, तो इसलिए लेंदी हो जा रहा है, बस आप लोग पेशेंस करके इसको देखते रहिए, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे आगे लिखेंगे कि देन परसेंटेज कन्वर्जन ऑफ, स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक हो सकता है, बराबर देन परसेंटेज कन्वर्जन ऑफ SO2 बराबर रिएक्टेड SO2 बट्टे टोटल SO2 मल्टीप्लाइड बाई 100%, ठीक है। तो चूंकि रिएक्टेड कितना था 80 और टोटल SO2 कितना है फीड किया हुआ है 100 और मल्टीप्लाइड बाई 100 और ये परसेंटेज, तो हमारा कितना हो गया, ये 100 से 100 हम कैंसिल कर सकते हैं और ये हमारा 80% हो गया। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं परसेंटेज कन्वर्जन ऑफ SO2, मतलब कि SO2 कितना परसेंट कन्वर्ट हुआ SO3 में, ये हमको निकालना है, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे और अच्छे से आपको किताब में दिया हुआ किलोमोल रिएक्टेड, तो आपका कहने का मतलब वही है कि नंबर्स ऑफ रिएक्टेड SO2, नंबर किलोमोल ऑफ रिएक्टेड SO2, आप चाहे तो लिख भी सकते हैं किलोमोल ऑफ
रिएक्टेड SO2 और यहाँ पे टोटल किलोमोल लिख सकते हैं, टोटल किलोमोल ऑफ SO2, टोटल किलोमोल ऑफ SO2, ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं। तो आपका ये न्यूमेरिकल सॉल्व किया, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा और घबराइएगा नहीं, थोड़ा मैं डिटेल में समझाया हूँ इसलिए वीडियो लेंदी हुआ है। जिसको समझ में आ गया अगर पहले दूसरे ही चौथे तीसरे स्टेप तक, तो आप लोग पूरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, मैं खुल के कह रहा हूँ, ठीक है। तो और जिसको नहीं समझ में आ रहा है स्टेप बाय स्टेप देखता रहे, और जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो कमेंट करके, आप मेरा नंबर है ही, वहाँ से आप लोग फ़ोन करके भी पूछ सकते हैं। मेरा टेलीग्राम चैनल आप वहाँ से पूछ सकते हैं। और अच्छा लगा होगा तो आप लोग वीडियो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।